अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस में चैप्टर नंबर 4 वेल्डेड जॉइंट्स की थ्योरी हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और उसमें हमने पढ़ा था वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग की बुनियादी इकसाम, वेल्डेड जॉइंट की डिफिनेशन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। डिज़ाइन के लिहाज से वेल्डेड जॉइंट्स को दो बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 इज़ लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट एंड नंबर 2 इज़ बट जॉइंट। अब हम तरतीब से इन दोनों को देखेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट। इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि जब प्लेटों को ऊपर नीचे रखकर उनके किनारों को और फेसेस को वेल्ड कर दिया जाए तो इस तरह से बनने वाला जॉइंट लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट कहलाता है। स्टूडेंट्स, कि जब आप दो प्लेट्स को ओवरलैपिंग पोजीशंस के अंदर रखकर उनके कॉर्नर्स को फेसेस के साथ वेल्ड करते हैं तो ये जॉइंट लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं। इन दो प्लेट्स को जब हमने लैप जॉइंट लगाना है तो इसका मतलब ये है कि हम इनको ओवरलैपिंग पोजीशन के अंदर रखेंगे कि एक प्लेट नीचे होगी एक ऊपर होगी। और इसको जॉइंट लगाने के लिए क्या किया जाएगा कि एक प्लेट का किनारा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसका ये वाला जो किनारा है, ये नीचे वाली प्लेट का ये जो सरफेस है, ये जो इसका फेस है, इस फेस या सरफेस के साथ वेल्ड हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से जॉइंट लगाते हैं कि एक प्लेट का किनारा दूसरी की फेस के साथ सरफेस के साथ वेल्ड हो रहा हो तो इस तरह से लगने वाला जो जॉइंट होगा वो लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट कहलाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिलेट के ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिहाज से इसकी दर्ज झेल 3 इकसाम है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप जॉइंट लगाते हैं तो जॉइंट लगाते हुए ये बेस मेटल प्लेट है, ये भी बेस मेटल प्लेट है। जब आप इन दोनों को वेल्ड करते हैं तो ये जो वेल्ड मेटल वाला क्रॉस सेक्शन बनता है इसकी शेप पे अगर आप गौर करेंगे तो ये शेप हमारे पास है ट्राइंगुलर शेप। तो इस ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिहाज से लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट को 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। सिंगल ट्रांसवर्स फिल्ट वेल्ड, डबल ट्रांसवर्स फिल्ट वेल्ड एंड पैरेलल फिल्ट वेल्ड। अब इन तीनों में हम फर्क देख लेते हैं। सिंगल ट्रांसवर्स फिल्ट वेल्ड क्या होगा कि जब एक प्लेट के किनारे को दूसरी प्लेट के फेस के साथ वेल्ड कर दिया जाए तो इस तरह से लगने वाला जॉइंट सिंगल ट्रांसवर्स फिल्ट वेल्ड कहलाएगा। और अगर इसको दोनों तरफ से वेल्ड कर दिया जाए, यानी एक प्लेट का किनारा फेस के साथ वेल्ड हुआ हो और दूसरी प्लेट का किनारा भी पहले वाली प्लेट के फेस के साथ वेल्ड हो जाए, तो इस तरह से लगने वाला जो जॉइंट होगा इसको डबल ट्रांसवर्स फिल्ट वेल्ड का नाम दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन पे है पैरेलल फिल्ट वेल्ड। ऊपर वाले जो दोनों जॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर वाले दोनों जॉइंट्स में हम प्लेट को उसकी चौड़ाई के रुख वेल्ड कर रहे होते हैं। यानी ये जो प्लेट है ऊपर वाली, इसका ये जो चौड़ाई वाला किनारा है इसको हम वेल्ड कर रहे हैं। जब आप डबल ट्रांसवर्स लगा रहे हैं तब भी आप इसी तरह से कर रहे हैं कि इस प्लेट के किनारे को चौड़ाई के रुख से वेल्ड कर रहे हैं। जबकि पैरेलल के अंदर प्लेट को लंबाई के रुख वेल्ड किया जाता है। ये जॉइंट वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे प्लेट्स की विड्थ या चौड़ाई एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ये देखा कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा है, दूसरी प्लेट की चौड़ाई जो है वो कम है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ओवरलैपिंग पोजीशन में रख के वेल्ड करता हूँ तो मैं इसको अगर लंबाई के रुख वेल्ड कर दूँ, यानी कि आपकी जो वेल्डिंग है, जो वेल्डिंग बीड है वो यहाँ पर आ रही हो कि यहाँ से आप उसको वेल्ड करें इस पोजीशन से। तो जब आप इस पोजीशन से वेल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लंबाई के रुख वेल्ड कर रहे हैं। ये जो प्लेट का लंबाई वाला किनारा है ये दूसरी प्लेट के फेस के साथ वेल्ड हो रहा होगा इस पोर्शन से। जब आप एक तरफ ये बीड लगाते हैं तो ये सिंगल पैरेलल फिल्ट वेल्ड हो जाएगा। जब आप दूसरी तरफ भी यही बीड लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डबल पैरेलल फिल्ट वेल्ड। तो ये जो वेल्ड है पैरेलल, ये चूंकि डबल लगाया जाता है तो इसलिए यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया पैरेलल फिल्ट वेल्ड। इससे मुराद डबल पैरेलल फिल्ट वेल्ड ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी दूसरी बड़ी टाइप की तरफ जो कि है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या है
प्लेटों को आमने सामने रखकर इनके किनारों को जोड़ने से बनने वाला ज्वाइंट या जोड़ बट ज्वाइंट कहलाता है। यानी कि दोनों प्लेट्स को जब आमने सामने रखकर इस पोजीशन में यहाँ पर रखकर वेल्ड कर दिया जाता है तो इस तरह से बनने वाला जो ज्वाइंट होगा वो बट ज्वाइंट कहलाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बट ज्वाइंट आगे जब हम देखेंगे कि इसका डिजाइनिंग क्राइटेरिया क्या है कि जोड़े जाने वाली जो प्लेट है उसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रहा होता है कि प्लेट की मोटाई 5 मिलीमीटर से कम हो तो ग्रूव की ज़रूरत नहीं होती। प्लेट की मोटाई अगर 5 मिलीमीटर से 12.5 मिलीमीटर हो तो सिंगल ग्रूव बनाई जाती है। इसी तरह से प्लेट की मोटाई अगर 12.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो डबल ग्रूव बनती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको इस स्केच के अंदर देखते हैं कि बट ज्वाइंट के लिए 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं। फर्स्ट वन क्या है कि स्क्वायर बट ज्वाइंट, कि जब प्लेट के किनारों को आमने सामने रख के जोड़ा जाता है और ये किनारे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, किनारे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हैं और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं ये स्क्वायर बट ज्वाइंट है। सिमिलरली इसके किनारों को यहाँ से बेवल भी किया जा सकता है और बेवल करने के बाद इनको जोड़ा जाता है। तो इस किस्म का जो ज्वाइंट होगा उसे नाम दिया जाता है सिंगल ग्रूव बट ज्वाइंट। ये सिंगल वी शेप का भी हो सकता है, सिंगल यू शेप भी होता है, सिंगल जे भी एंड सिंगल बेवल भी। और अगर प्लेट की मोटाई और ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पर इसके अंदर डबल ग्रूव भी बनाई जाती है, डबल ग्रूव बट ज्वाइंट। यानी कि जो रूट ओपनिंग है प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रूट ओपनिंग दरमियान में रखी जाती है। एक ग्रूव एक तरफ बांध दी जाती है और एक ग्रूव जो है वो दूसरी तरफ बनाई जाती है। तो ये डबल ग्रूव बट ज्वाइंट भी हो सकते हैं। ये भी शेप के लिहाज से डबल वी, डबल यू, डबल जे एंड डबल बेवल हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कि कब आपने स्क्वायर बट ज्वाइंट लगाना होता है, कब हमने इसके अंदर सिंगल ग्रुप बनानी है और कब हमने इसके अंदर डबल ग्रुप बनानी है, तो वो क्राइटेरिया भी हमने देखा कि ये जो क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हैं। यानी कि अगर प्लेट की मोटाई, जोड़े जाने वाली जो प्लेट है इसकी थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम है तो फिर हम इसको स्क्वायर बट ज्वाइंट लगाएंगे, किनारों को बिल्कुल सीधा रख के एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया जाएगा। और अगर इस प्लेट की, जोड़े जाने वाली जो प्लेट है इसकी मोटाई 5 मिलीमीटर से 12.5 मिलीमीटर के दरमियान है तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर सिंगल ग्रूव बट ज्वाइंट लगाया जाएगा, एक ग्रूव बना दी जाएगी। और अगर डियर स्टूडेंट्स प्लेट की मोटाई 12.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर डबल ग्रूव बट ज्वाइंट लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप शेप में देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बट ज्वाइंट दिखाया गया है, इसमें जो है वो एक स्क्वायर पोजीशन है जबकि दूसरी तरफ जो है वो सिंगल ग्रूव बनाई गई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसा भी हमने जिक्र किया कि ये जो ग्रूव है ये वी शेप की भी हो सकती है, बेवल शेप की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ ग्रूव जो हैं वो दिखाई गई हैं, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में बिल्कुल आमने सामने उसको बनाया गया है। इसी तरह से सिंगल बेवल है, डबल बेवल है, सिंगल वी, डबल वी शेप। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज स्क्वायर है, यानी रूट ओपनिंग उसके दरमियान नहीं रखी गई। यहाँ पे सिंगल जे शेप का ज्वाइंट दिखाया गया है, डबल जे हो सकता है, सिंगल यू एंड डबल यू बट ज्वाइंट। तो ये बट ज्वाइंट्स की कुछ एग्जाम हैं। जी स्टूडेंट, लास्ट में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट और ज्वाइंट डिज़ाइन, कि ये जो दो ज्वाइंट्स आज हमने पढ़े, बट ज्वाइंट एंड लेप ज्वाइंट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाया गया है सिंगल ग्रूव बट ज्वाइंट और इसके पार्ट्स मेंशन करके दिखाए गए हैं। यहाँ पे नंबर 1 फर्स्ट जो टर्म इसमें यूज़ होती है, जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है ग्रूव एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जैसे ये सिंगल ग्रूव बनाई जाती है तो सिंगल ग्रूव के अंदर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को ग्रूव एंगल का नाम दिया जाता है। और ये जो रूट ओपनिंग है, रूट ओपनिंग पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन नज़र आ रही है आपको सेंटर में, बिल्कुल बेस मेटल के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है। इस लाइन के एक तरफ अगर सिर्फ ग्रूव का एंगल लिया जाए, यानी कि ग्रूव एंगल का जो हाफ होगा उसे नाम दिया जाएगा बेवल एंगल का। नंबर 3 है हमारे पास रूट फेस और लैंड, कि ये जो रूट ओपनिंग दी गई है यहाँ पर ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा है वर्टिकल पोर्शन, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये दोनों तरफ है।
एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। ये जो वर्टिकल सरफेस होती है इसको नाम दिया जाता है रूट फेस और रूट लेंथ। रूट ओपनिंग और रूट गैप, ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि जब दो प्लेट्स को आमने सामने रख कर जोड़ा जाता है तो दोनों के दरमियान जो गैप होगा, जो खला होगा, जो फासला रखा जाएगा, उसे रूट ओपनिंग या रूट गैप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ग्रूव फेस, कि जब ये शेप बनाई जाती है तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस बनाई गई है, ग्रूव बनाई गई है, ग्रूव की रूट लेंथ से ऊपर वाली ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, स्लोप सरफेस है, इस सरफेस को ग्रूव फेस का नाम दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं लैप जॉइंट की, कि जब लैप जॉइंट या टी जॉइंट बनाया जाता है या कॉर्नर जॉइंट बनाया जाता है, कोई भी ऐसा जॉइंट जिसका यहाँ पे वेल्ड मेटल का क्रॉस सेक्शन ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन बन रहा हो, तो ये ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन के पार्ट्स या उसकी टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज थ्रॉट। थ्रॉट क्या है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये थ्रॉट कहलाएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये वेल्ड मेटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट, और ये जो इसकी फेस है वेल्ड मेटल का, इस फेस के सेंटर पॉइंट तक यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन थ्रॉट कहलाती है, थ्रॉट ऑफ वेल्ड और थ्रॉट ऑफ जॉइंट। सेकंड वन टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होती है वेल्ड फेस, कि ये जो सरफेस है सामने की वेल्ड मेटल की ये जो सरफेस होगी, इस सरफेस को नाम दिया जाएगा वेल्ड फेस का। नंबर 3 इज डेप्थ ऑफ फ्यूजन। ये देखें आप कि ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है बेसिकली ये बेस मेटल है, यहाँ पर भी ये बेस मेटल है। तो जब वेल्डिंग की जाती है और यहाँ पर जॉइंट लगाया जाता है तो जो वेल्ड मेटल होता है फिलर रॉड की मदद से या इलेक्ट्रोड की मदद से, वो वेल्ड मेटल इस बेस मेटल के अंदर डिफ्यूज़ होता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये डिफ्यूज़ हुआ है इसको डेप्थ ऑफ फ्यूजन का नाम दिया जाता है, कि ये बेस मेटल की लाइन है यहाँ पे, और ये आपके पास वो वाला पॉइंट है, वो वाली सरफेस है जहाँ तक वेल्ड मेटल ने पेनिट्रेट किया है। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा, ये जो सरफेस होगी, इसको हम नाम देंगे डेप्थ ऑफ फ्यूजन। नंबर 4 है हमारे पास रूट। नंबर 4 पे रूट है, ये वाला पॉइंट जैसे हमने पहले बात की कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के, ये जहाँ पर मिल रहे होते हैं, तो ये जो सबसे अंदरूनी नुक्ता होता है उस नुक्ते को रूट पॉइंट कहा जाता है। नंबर 5 इज फिलेट लेग लेंथ, या इसको साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है, कि ये जो सरफेस है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इस सरफेस को तो ये जो रूट है, रूट से लेकर यहाँ पे वेल्ड होता है, ये जो ऊपर वाला किनारा होता है ये सबसे अंदरूनी किनारा है जिसको हमने रूट का नाम दिया हुआ है। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे वेल्ड टो, तो ये जो सबसे बैरूनी किनारा होता है जहाँ पे वेल्ड मेटल और बेस मेटल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, सबसे बैरूनी नुक्ता, इस नुक्ते को वेल्ड टो कहा जाता है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये एक रूट आ गया सबसे अंदरूनी नुक्ता, और ये आ गया हमारे पास वेल्ड टो। तो ये रूट और टो के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ बेस मेटल के पॉइंट को, कि जहाँ पे बेस मेटल मिल रहे थे उस नुक्ते से मैं यहाँ तक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस लूँगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों तरफ, ये फिलेट लेग लेंथ या साइज ऑफ वेल्ड कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखी वेल्डिंग जॉइंट्स की दो बड़ी एग्जाम, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट, और इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसका डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया क्या होता है, और लास्ट में हमने जॉइंट डिज़ाइन देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने नोट करना है और इसको आपने रिवाइज करना है ताकि ये चीज़ें आपको ज़हन नशीन हो सकें।